दिल्ली की सियासत में यमुना का पानी अब सिर्फ प्रदूषण की मार नहीं झेल रहा, बल्कि यह तीखे राजनीतिक आरोपों और कटाक्ष का अखाड़ा भी बन गया है। आम आदमी पार्टी ने यमुना के तट पर मंत्रोच्चारण और हवन की अग्नि के बीच एक अनोखा प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा, अखिलेश पति त्रिपाठी और विनय मिश्रा ने यमुना किनारे बैठकर हवन किया। लेकिन यह हवन केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर एक करारा प्रहार था। इस हवन के जरिए आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे उनके पापों का प्रायश्चित करार दिया। विवाद की जड़ भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का वो ताजा बयान है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यमुना का पानी पूरी तरह से असुरक्षित है और इसमें सीवर का पानी मिल रहा है। इसी बयान को आधार बनाकर आप नेता संजीव झा ने भाजपा को बुरी तरह घेरा। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ ही समय पहले छठ पूजा के पावन अवसर पर इन्हीं भाजपा नेताओं ने दिल्ली के पूर्वांचली भाई बहनों से यमुना में डुबकी लगाने और अर्घ्य देने की अपील की थी। आप नेताओं का सवाल है कि अगर भाजपा के अनुसार यमुना आज एक गंदा नाला है और इसका पानी नहाने लायक नहीं है, तो फिर छठ के समय उन्होंने आस्था के नाम पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया। विधायक संजीव झा ने कड़े शब्दों में कहा कि भाजपा नेताओं ने छठ पूजा जैसे पवित्र अनुष्ठान को अशुद्ध किया है और श्रद्धालुओं को गंदे पानी में उतारकर पाप किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भगवान भास्कर और छठी मैया से माफी मांगने के लिए ये हवन आयोजित किया। उन्होंने सूर्य देवता से प्रार्थना की कि वे भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि दें ताकि वे झूठ की राजनीति छोड़ सकें। सौरभ भारद्वाज ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पूर्वांचलियों को सीवर के पानी में अर्घ्य दिलवाना भाजपा का सबसे बड़ा पाप है और यह हवन उसी की माफी के लिए है। यमुना की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यहाँ सफ़ेद जहरीला झाग इसकी बदहाली की कहानी खुद बयान कर रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरह से बयानों का विरोधाभास सामने आया है, उसने दिल्ली की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। एक तरफ भाजपा यमुना की सफाई में विफलता के लिए दिल्ली सरकार को कोसती है, वहीं दूसरी तरफ खुद अपने नेताओं के बयानों ने अब भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया है। इस राजनीतिक हवन के जरिए दिल्ली पल्स आपको दिखा रहा है कि कैसे आस्था और प्रदूषण के संगम पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। क्या यह केवल चुनावी स्टंट है या फिर वाकई दिल्ली की जनता को साफ यमुना मिल पाएगी? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, आज से 2 दिन पहले जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने कहा कि यमुना के पानी में आप जा नहीं सकते, आचमन तो दूर की बात है। ये यमुना का पानी खराब सीवर का पानी है। छठ पूजा हमारे पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़े आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, जो साफ सफाई का पर्व है ये, और सबसे हमारा आस्था का महापर्व जो साफ सफाई का पर्व है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने कहा कि जाकर यमुना में आचमन कीजिए। यमुना का पानी एकदम साफ है। आज हम भगवान सूर्य से, भगवान भास्कर से माफी मांगने आए थे और इसीलिए हमने हवन किया यमुना के किनारे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुमराह करके सीवर के पानी से आचमन करने के लिए कहा, जिससे हमारा पूजा अशुद्ध हो गया। तो मैं भगवान भास्कर से अपने सभी पूर्वांचल वासियों के बिहाफ पे माफी मांगता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत प्रोपेगेंडा के कारण हमारी पूजा को भी इन्होंने अशुद्ध किया, और सद्बुद्धि देने के लिए भी कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, रेखा गुप्ता जी की पूरी कैबिनेट भगवान सद्बुद्धि दे कि इस तरह से कम आस्था के जो हमारे महापर्व हैं उसमें कम से कम इस तरह का झूठ ना बोले, ताकि हमारे आस्था के महापर्व के साथ खिलवाड़ हो। तो इसीलिए आज हम लोगों ने यमुना के किनारे यज्ञ हवन किया। अभी यमुना की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है? आप देखिए, इतनी बुरी स्थिति है। आपको याद होगा कि अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता यमुना किनारे आकर के आचमन किया, यमुना में नहाया और सबको कहा कि यमुना साफ हो गया, यमुना साफ हो गया, यमुना साफ हो गया, आप यमुना में नहा सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। और आज वही 2 मिनट पर्यावरण मंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं, यमुना में कोई नहाने मत चले जाइएगा, नहीं तो गंभीर बीमारी हो सकती है। तो यमुना आज नाले का स्वरूप ले लिया है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पाप के कारण हो रहा है।
आज देखिए जैसा लग रहा है कि वो बर्फ गिरे हैं, इस तरह से यहाँ से फॉग दिख रहा है। तो बहुत बुरे हालात हैं और मुझे लगता है कि माँ यमुना भी इन लोगों को भी माफ नहीं करेंगी। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं।